नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 21 परमवीर पुरस्कार विजेताओं पर दीप के नाम रखे हैं, जिसमें कि इस मौके पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी याद किया गया। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस हर साल मनाया जाता है। इस दिन परम चक्र विजेताओं के नाम पर नरेंद्र मोदी जी ने अंडमान एंड निकोबार द्वीप के 21 द्वीपों का नामकरण किया। इस द्वीप के मौके पर इन्होंने साथ ही साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर इन्होंने श्रद्धांजलि भी दी। इसी के साथ साथ वीर सावरकर को भी मोदी जी के द्वारा याद किया गया। तो चलिए दोस्तों, जानेंगे सभी चीजें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी ने सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और साथ ही साथ वीर सावरकर को याद कर उन्होंने कहा कि सावरकर और देश के लिए लड़ने वाले कई अन्य नायकों को अंडमान की इस भूमि में कैद कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने देश के लिए अपनी वीरता दिखाई। ठीक है, तो ये मोदी जी के वर्ड्स थे वीर सावरकर जी के लिए। ठीक है, मोदी जी ने आगे बोलते हुए कहा कि अंडमान की धरती वो धरती है पहली बार जहां पर तिरंगा फहराया गया था, और उन्होंने कहा कि अंडमान में ही पहली आजाद भारतीय सरकार का गठन हुआ। उसी के साथ दोस्तों, अंडमान की धरती वीर सावरकर और उनके जैसे कई अन्य कई अन्य वीरों की बलिदान की भूमि है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ उन्होंने नेताजी के योगदान को भी पूरी तरीके से यहाँ पर याद किया। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं कि यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने भी कहा कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि नेताजी को भुलाने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन जो वीर होते हैं वो अपनी स्मृति के लिए किसी के मोहताज नहीं होते। तो यहाँ पे तो दोस्तों, उसी के साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्या है कि पहले यानी कि 2018 में भी यहाँ पे रॉस द्वीप का नाम बदलकर प्रधानमंत्री द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया था। उसी के साथ साथ दो द्वीपों के और नाम बदले गए थे, जैसे कि नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का भी नाम बदलकर शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रख दिया गया था। इसी के साथ अभी रिसेंटली जो द्वीपों के नाम बदले हैं, मतलब जो नए द्वीपों के नाम रखे गए हैं, इसमें 11 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखे गए हैं, जैसे कि मेजर सोमनाथ शर्मा सूबेदार और मनत कप्तान करम सिंह, लेफ्टिनेंट रामा राघव राणे, नायक जदुनाथ सिंह, हवलदार मेजर पीरू सिंह, कैप्टन जे.एस. सलारिया, लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा, सूबेदार जोगिंदर सिंह, मेजर शैतान सिंह, अब्दुल हामिद, लेफ्टिनेंट कर्नल। ठीक है, जो जैसे इसमें नाम शामिल हैं, यहाँ आप ये सभी नाम भी देख रहे होंगे, जैसे योगिंदर दीप, जदुनाथ दीप, होशियार दीप, बाना दीप, करम सिंह दीप, सेखू दीप, जोगिंदर दीप, साला, ठीक है, सलारिया दीप, विक्रम बत्रा दीप। ठीक है, तो ये तो आपने नाम कई बार सुना होगा। संजय दीप से, ठीक है, सितान सिंह दीप, अल्बर्ट एका दीप, खेतपाल दीप, ठीक है, और क्षेत्रपाल दीप, मनोज पांडे दीप। तो मेजर रह चुके हैं मनोज पांडे भी, लेफ्टिनेंट रह चुके हैं, सूबेदार, ठीक है, तो यहाँ पे सोमनाथ द्वीप, पेरू द्वीप, ठीक है, परमेश्वरन द्वीप और रानी द्वीप। तो इस तरीके से इन सभी द्वीपों के नाम बदले गए हैं। और उसी के साथ मैं आपको बता दूं, 2018 में भी यहाँ पे रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप रखा गया। नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा गया था। दोस्तों, आप सभी को ये जान के अति हर्ष होगा कि देश भर में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, और इस दिन को जो शुरू किया गया था वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर भारत सरकार ने 2021 में इसकी घोषणा की थी। प्रधानमंत्री मोदी जी की घोषणा के बाद इसे हर साल नेताजी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये सभी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अभी जब तक के लिए टेक केयर।